दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसके कान हैं सुन ले पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बाइबल में एक ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है? तो चलिए आज की वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कि वह ऐसा कौन सा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूहन्ना की पहली पत्री और उसके 5वें अध्याय के 16वें और 17वें वचन में यूहन्ना ने इस बात को कहा था कि एक पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। तो चलिए पहले हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उस बात को जानने व समझने की कोशिश करेंगे कि यूहन्ना आखिर क्या बात बता रहा था। किस पाप के विषय में यूहन्ना ने कहा था कि उस पाप का फल मृत्यु नहीं होता है। तो चलिए हम लोग पहले आयतों को पढ़ लेंगे। दोस्तों, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 16वें और 17वें आयत में लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार के अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। यूहन्ना ने अपनी पत्री में बताया और उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि एक ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं होता। मसीहत में इस बात को लेकर बहुत असमंजस है। मसीही लोग जानबूझकर उस पाप को जानना चाहते हैं जिसके लिए दंड नहीं है, जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका फल मृत्यु नहीं है। और कुछ मसीही लोग इतने चालाक होते हैं कि वे कहते हैं कम से कम वो पाप तो पता चल जाए जिसके लिए दंड नहीं है, ताकि कम से कम वो पाप तो हम कर सकें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल इस बात को साफ साफ शब्दों में बताती है कि वह कौन सा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है, जिसके बारे में यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा था। लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस बात को बताया गया है कि वे कौन से पाप है जिनका फल मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है। लय व्यवस्था उसका 4 अध्याय उसके 1 से लेकर के 3 आयत में इस प्रकार बताया गया है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि इजराइलियों से यह कहे कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है, यदि किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, यदि कोई व्यक्ति पाप को भूल से करके या अनजाने में करके पापी हो जाए तो वह यह बलिदान चढ़ाए तो मैं उसे माफ कर दूंगा। साथ ही में लय व्यवस्था उसके 4थे अध्याय के 13वें व 15वें पद में वहां भी इसी बात को बताया गया है। उसमें लिखा है, और यदि इजराइल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हो, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए तब मंडली के एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाएं। वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाएं और मंडली के वृद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखें और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। इन वचनों में भी उसी बात को बताया गया है कि अज्ञानता के कारण जो पाप करे, यानी जिसको परमेश्वर के वचनों का ज्ञान नहीं है और अपनी अज्ञानता के कारण वह पाप कर दे जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया हुआ है, तो वह भूल से अज्ञानता से किया हुआ पाप होगा, उसको परमेश्वर क्षमा कर देगा। इस बात को लय व्यवस्था उसके 4 अध्याय उसके 22 से 23 वचन में बताया हुआ है। जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए। इसी प्रकार लय व्यवस्था उसका 4 अध्याय उसके 27 से 29 आयत में भी इसी बात को बताया गया है। और यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। यदि कोई अज्ञानता के कारण या भूलवश परमेश्वर के विरोध में कोई पाप कर दे तो उस पाप का दंड परमेश्वर नहीं देता है,
परमेश्वर उस व्यक्ति को मौका देता है ताकि वो अपने पापों से पश्चाताप कर सके, वह मन फिरा सके और परमेश्वर के पास आ सके। पुराने नियम में परमेश्वर ने यह व्यवस्था दी थी कि हर वो व्यक्ति जो भूलवश परमेश्वर के विरोध में पाप करे, यानी उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान ही नहीं है, तो परमेश्वर ने अपने वचन में इस विषय में क्या कहा। इन दो कारणों से यदि कोई पाप करता है तो परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि वो कुछ विशेष प्रकार के बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाए और परमेश्वर जानवरों के लहू के द्वारा उसको क्षमा प्रदान कर देगा। लेकिन नया नियम में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ बलि विधान वो यीशु मसीह के द्वारा पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब हमें बलि विधान की जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने सर्वसिद्ध बलिदान चढ़ा दिया है। गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 4 से 5 आयत में, जहां इजरायलियों के पास पुराने नियम में जानवरों का खून हुआ करता था, आज हमारे पास परमेश्वर के निष्कलंक मेमने का खून मौजूद है और हम यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के पास जा सकते हैं। परमेश्वर से हम क्षमा मांग सकते हैं। जब इज़राइल किसी जानवर का बलिदान करते थे तो अपने भूल के कारण हुए पाप की क्षमा के लिए या फिर अज्ञानता के कारण किए गए पाप की क्षमा के लिए तो एक प्रकार से परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते थे। उसी प्रकार से आज यदि हमने अपने जीवन में ऐसा कोई पाप कर दिया है भूल से या फिर अज्ञानता के कारण, हमारे पास यीशु का लहू मौजूद है और हम यीशु के लहू में होकर परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जा सकते हैं और हम पश्चाताप कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं। और यूहन्ना ने इस बात को बताया हुआ है कि भूल से किए गए पाप की वजह से, अज्ञानता के कारण जो पाप किए जाते हैं, परमेश्वर उनको जरूर से माफ कर देता है। परमेश्वर उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो जिस बात को यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा कि एक पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है और यह वह पाप है जो भूल से व अज्ञानता से किए जाते हैं, अनजाने में किए जाते हैं। हम एक उदाहरण के तौर पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। मुझसे कुछ साल पहले एक व्यक्ति मिले जिन्होंने अपने हाथ पर एक बहुत बड़ा टैटू बनवाया हुआ था और जब वो मेरे साथ थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर साहब, आपसे मुझसे एक बात करनी है। और उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में काम किया करते थे और उनके कुछ साथी दोस्तों ने भी टैटू गुदवाए हुए थे, तो उनके साथ उनकी देखा देखी में मसीही होने के बावजूद उन्होंने भी एक टैटू बनवा लिया। बाद में जब वे मसीही विश्वास में पूरी तरह से आए, अपने पापों से पश्चाताप किया, उनको जब पवित्र आत्मा मिला, तो बाद में उनको इस बात का एहसास हुआ, इस बात का आभास हुआ कि उन्होंने जो काम किया हुआ है वो गलत काम है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा था कि तुम अपने शरीर पर टैटू कभी भी मत गुदवाना, लेकिन उन्होंने टैटू गुदवा रखा था। जब उन्होंने मुझसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा, और उन्होंने कहा कि मैंने परमेश्वर के वचन के विरोध में पाप कर रखा है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं कभी भी ये काम नहीं करता। और मैंने उनको वही वचन बताया और उनको इस बात के बारे में समझाया, आपने जो काम किया है वह अज्ञानता के कारण किया है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। आपको तो पता ही नहीं था, इसलिए आपने वो पाप कर दिया। आप परमेश्वर के सामने जाकर पश्चाताप कर लीजिए, परमेश्वर आपको उसी समय माफ कर देंगे। तो अज्ञानता में किए गए पापों की तो माफी है, लेकिन जानबूझकर जो पाप किए जाते हैं उनके लिए इतनी आसानी से माफी नहीं मिलती। जैसा कि आज मसीही लोग समझते हैं कि परमेश्वर एक बिग डैडी है जो हमारे हर पाप को नजरअंदाज कर देगा। ये बाइबल में कहीं पर भी नहीं बताया गया कि परमेश्वर जानबूझकर किए गए पापों के लिए बार बार क्षमा प्रदान कर देगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अगर प्रेमी है तो दंड देने वाला भी है। वो हमारी अक्ल ठिकाने लगाना जानता है, अपने बच्चों को अनुशासित करना वो जानता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसा यूहन्ना ने कहा, एक पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। वह कौन सा पाप है, इस विषय में लय व्यवस्था की पुस्तक के द्वारा हमें प्रकाशन मिल जाता है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आमीन।